हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बिहार सरकार के तरफ से ड्राइवर भर्ती 2023 निकाली गई है, जो कि बीटीएससी की तरफ से निकाली गई है। इसमें विभिन्न पोस्ट पे ड्राइवर के लिए भर्ती निकली है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज, जैसे इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो हम आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दें कि आपके पास अगर 10th क्वालिफाई है आप, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी हो, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। क्योंकि जिनके पास भी 10th क्वालिफिकेशन और प्लस में एलएमबी हो या एचएमबी, कोई भी लाइसेंस हो, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग योग्यता देखने वाले, योग्यता तो देख लिए। योग्यता में हम लोग संविदा के बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उसके बाद एज के बारे में देखेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे, सिलेबस देखेंगे जिसमें कि रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। उसके बाद फॉर्म जो ऑनलाइन है अप्लाई कब से स्टार्ट होने वाला है और कब तक चलेगा, ये भी देखेंगे, और कैसे अप्लाई किया जाएगा ये सब देखेंगे। तो हम आप लोगों को बता दें कि ये परमानेंट जॉब है, सरकारी सरकारी भर्ती है। और ये इस जो ड्राइवर भर्ती है, जैसे पुलिस ड्राइवर भर्ती होते हैं ना, सेम इसी तरह यहाँ पे जो बिहार सरकार है, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना। उसके बाद वित्त विभाग है। उसके पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। लघु जल संसाधन विभाग है। जल संसाधन विभाग है। तो इसका जो वाहन चलता है, तो जो ऑफिसर रेंज के रहते हैं उनको वाहन दिया जाता है, तो उसके लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है ना। तो वही ड्राइवर के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है, जो कि टोटल 145 पोस्ट पे टोटल पोस्ट 145 है। और इसमें क्या है कि बिहार के साथ साथ अन्य जो राज्य के, अन्य स्टेट के स्टूडेंट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका भी प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं। ओके, और क्वालिफिकेशन तो हम लोग देख चुके हैं। क्या है देखिए, यहाँ पे जो उम्मीदवार का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना, यानी मैट्रिक आप क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद वाहन चालक उन्हें उन्हें वैध लाइसेंस जो भारत सरकार द्वारा बिहार से स्टेट से बनता है या भारत सरकार से भी बनता है, तो आपको वो लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। जैसे हर एक डीटीओ का अलग अलग जिला वाइज डीटीओ बनाया गया है ना, तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो वो लाइसेंस आपके पास, और एलएमबी लाइसेंस होना चाहिए। क्या? एलएमबी। सर पुराना भी मतलब एलएमबी में एक्सपीरियंस भी चाहिए या पुराना लाइसेंस होना चाहिए? यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है पुराना का। अगर आप अभी हाल फिलहाल में भी बनवाए हैं या बन के आ गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर लर्निंग पे हो जाएगा क्या? नहीं, लर्निंग पे यहाँ पे नहीं होगा। आपको एलएमवी लाइसेंस जो पूरा बन के रेडी हो जाता है, तो वो लाइसेंस चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है। सबसे पहले अप्लाई का जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है, वो 1/9/2023, यानी कि 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा? 30/9/2023। बोले तो कब तक? 30/9, यानी कि 30 सितंबर तक, 1 महीना टोटल चलने वाला है। और ये जो फॉर्म है, ये वेबसाइट है, इस पर आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन ये फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। उसके बाद क्या है सर, वेतन क्या रहने वाला है? तो देखिए, यहाँ पे 5200 से 20,200 तक है। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाता है, यानी कि शुरुआत आप लोग ये मान के चलिए कि 15,000 के आसपास से स्टार्टिंग होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब है, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, पैसा बहुत है इसमें। ओके, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो उसके बाद देखते हैं क्या है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न के एज के बारे में देखते हैं। तो एज देखिए, हाँ, एक और आवश्यक सूचना हम आप लोगों को दे दें कि देखिए 35% महिला के लिए जो आरक्षण है वो आपको दिया जाएगा। जो महिला है उनको 35% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि जो फॉर्म है मेल और फीमेल दोनों के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आयु है जो कि 18 से 37 वर्ष तक होना चाहिए। और जो देखिए अनारक्षित है जो कि 37 वर्ष हो गया। अनारक्षित महिला है जो कि 40 वर्ष तक है। तो जो आपको छूट दिया जाता है, देखिए पिछला वर्ग एवं अत्यंत पिछला वर्ग, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ग है। जो भी गवर्नमेंट जॉब में बिहार सरकार द्वारा जो छूट दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन, वो आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है
और क्या है इंपॉर्टेंट, तो सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न में जो चयन का प्रक्रिया है, जो सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT 1। CBT 1 में क्या होता है कि कंप्यूटर के माध्यम से आपका ये एग्जाम लिया जाएगा, जो कि पहला जो होगा वो निगेटिव क्या होगा कि नॉन टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल बोले तो, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या अंतर है, इसमें क्या है कि आपको जो मैट्रिक के आधार पर जो सिलेबस तैयार किया गया है, जो बिहार पुलिस वगैरह में आप देते हैं, तो वही यहाँ पर भी सिलेबस देखने को मिलेगा। तो जिसमें क्या है कि 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, और 100 कुल संख्या 100 होंगे, और 100 अंकों का भी होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के पूछे जाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो अवधि है वो कितने 2 घंटा का रहेगा, और ये CBT यानी कि कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है वो लिया जाएगा। ओके, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, मैट्रिक स्तरीय सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति, यानी कि मैट्रिक के सिलेबस के अनुसार पे यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद जो संविदा है, तो संविदा अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसे अभ्यर्थी है जो संविदा पे जो ये सब पोस्ट है, इसी डिपार्टमेंट में अगर वर्क कर चुके हैं, जो यहाँ पे पोस्ट दिखाया गया था, ये देखिए विभिन्न प्रकार के पोस्ट है, इसमें अगर आप संविदा के पे वर्क कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मार्क्स में छूट दिया जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, ये तो हो गया जो चयन का प्रक्रिया है, जो प्रथम चरण हो गया। जैसे ही ये क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद द्वितीय चरण में आपको क्या किया जाएगा, इसमें भी 2 एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कि देखिए 4 पहिया वाहन द्वारा जांच हेतु मापदंड, यानी कि यहाँ पे क्लियर किया है कि आपको 4 पहिया यानी कि LMB लाइसेंस आवश्यक है। अगर आपके पास LMB है और HMB है, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ओनली फॉर LMB है तो अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास ओनली HMB है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हमारे पास HMB है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। चलिए देखता हूँ। उसके बाद क्या है कि इसी में क्या है कि ये तो ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, तो इस पे एक स्पेशल वीडियो लाया जाएगा, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कैसे ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। और ये देखिए, ड्राइविंग टेस्ट आपको 100 मार्क्स के लिए जाएंगे, जिसमें कि पास मार्क्स 60 है। अगर मान लीजिए 60 से नीचे आ जाता है आपका मार्क्स, तो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको फेल माना जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि वाहन सामान्य जानकारी से संबंधित, इसमें भी एग्जाम लिया जाएगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। जैसे बिहार पुलिस में क्या किया जाता था, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में क्या किया जाता था कि आपको इंटरव्यू ले लिया, मौखिक परीक्षा लिया जाता था, लेकिन यहाँ देखिए CBT 2 लिया जाएगा, जिसमें कि आपका वही जो बिहार पुलिस के इंटरव्यू का सिलेबस में रहता है ना, सेम यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो आपको डरना नहीं है, उसका तैयारी यहाँ पे स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप पे करवाया जाएगा, रिटन एग्जाम का भी और किसका, रिटन एग्जाम, और प्लस में जो ये CBT 1 और CBT 2 दोनों एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगा, और इसमें है कि 25 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स के, यानी कि टोटल 50 नंबर के पूछे जाएंगे। और उसके बाद क्या है कि इस पे स्पेशल वीडियो लाएंगे। देखिए, इसमें है कि कैसे क्या किया जाएगा, ये देखिए 0.8 से गुणक करके मार्क्स दिया जाएगा, ये क्यों किया जाता है, ये सब बताएंगे। तो देखिए, ये जो ऑटोमेटेड पद्धति से वाहन दक्षता की जांच एवं वाहन की सामान्य जानकारी संबंधी, जो कि CBT 2 है, आधार चयन हेतु अभ्यर्थी को मेधा सूची निम्न प्रकार से तैयार किया जाएगा। जो कि देखिए, जो स्किल टेस्ट है उसमें 80 मार्क, और जो वाहन का सामान्य जानकारी है उसमें 20 मार्क्स। तो आपका टोटल जो अंक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स हो जाएगा। तो इसके आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ओके, और ये 80 और 20 कहाँ से लाया गया है, ये स्पेशल वीडियो लाएंगे तो उसमें बताया जाएगा। तो ये समझ लिए। और उसके बाद क्या है कि आपके पास अगर संविदा का एक्सपीरियंस है तो लगाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। जिनके पास संविदा का अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो 1 वर्ष के लिए उनको कितना दिया जाएगा, 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये यहाँ पे देखिए,
आवेदन के लिए मैट्रिक, यानी कि आप मैट्रिक पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस जो कि एलएमवी भी चलेगा, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र हो गया, कृमि रहित प्रमाण पत्र हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए प्रमाण पत्र है वो, या अस्थाई जिसको आवासीय बोलते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी प्रमाण पत्र अगर है तो, और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो। ये देखिए 1 2 3 4 ये तो कंपलसरी सबके पास, अगर जनरल में है तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये तीनों जो आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। ओके, तो ये चारों तो आवश्यक है, और ये जो दोनों है लास्ट में 5 और 6, ये अगर है तो लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए। तो देखिए एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे जो कि किस पे आधारित रहेगा, तो वो फॉर्म अप्लाई कैसे करना है तो उस पर आधारित रहेगा, और टोटल पोस्ट हम विभिन्न जो डिपार्टमेंट है उसमें अलग अलग जो कैटेगरी वाइज निकाला गया है, तो ये पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा पूरी तरह से। ओके, उसके बाद देखिए 145 टोटल पोस्ट है, मैं फिर से रिकॉल कर दूं कि 145 पोस्ट के लिए निकला है, ड्राइवर का वैकेंसी आना शुरू हो गया है। जल्द ही बिहार पुलिस ड्राइवर, क्या बिहार पुलिस ड्राइवर का बड़ी अमाउंट में, यानी कि 4,000, मान लीजिए 2,000 से लेके 4,000 के बीच में उसकी वैकेंसी आने वाले, जैसे 21,391 पोस्ट के लिए बिहार पुलिस में निकला था ना, सेम उसी तरह बड़ी मात्रा में बिहार पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि ड्राइवर का पोस्ट है वो आने लगी है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप 1 सितंबर को आपको एक स्पेशल वीडियो लाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि फॉर्म अप्लाई कैसे करें। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा डाउट आ रहा है, कोई मेजर डाउट है, तो ये नंबर दिया गया है 7564864459, शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप पे ओनली मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, बुक जल्द ही लाया जाएगा इसका, रिटन एग्जाम का CBT 1 और CBT 2 दोनों का, और तैयारी भी करवाया जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।